अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मैं क्लास 8 में पढ़ता था और गर्मी के छुट्टी में आम खाने चला गया गांव। उसके पहले भी मैं कोई खास पढ़ता नहीं था। लौट के आया और हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, जिसमें हीरोन फॉर्मूले पर कुछ क्वेश्चन थे। मैंने एडवांस मैथमेटिक्स ले रखा था कि ट्रायंगल है, उसका एक साइड का लेंथ 51 मीटर, दूसरे का साइड का लेंथ 52 मीटर्स, तीसरे का 53 मीटर्स, तो एरिया क्या है। मैं केवल किताबों को उलट पलट के सॉल्व एग्जाम्पल देख के गया था और मुझे आया 27 मार्क्स। लीजिए, 27 मार्क्स आ गए। फिर मैं क्या करूं? लेकिन मुझे अच्छे लोग मिले थे। एक मेरे टीचर थे, मेरे घर के बगल में ही रहते थे। और जब मैं उनसे मिलता, एक जब वो लौटते वॉकिंग करके रात में घूम करके एक आवाज लगाते अतुल, फिर मैं जाता वहां। उन्हें दो क्वेश्चन दे देते बस, और एक बात वो रोज कहते, 100 मार्क्स लाना पॉसिबल है। फिर मैं पूछता, सर क्या 100 मार्क्स आता है किसी को? नहीं नहीं, मेरे भाइयों ने ही लाया है, 100 मार्क्स लाना पॉसिबल है। मेरे दो भाई हैं, उन्होंने ऐसा किया। यही बात इतना कहते, बस दो क्वेश्चन देते, फिर वो अपना खाना खाते सो जाते, मैं भी अपने घर में जाके सो जाता। लेकिन दो क्वेश्चन देते और ये केवल इतना कहते कि 100 मार्क्स लाना पॉसिबल है। वो इस तरह से कहते, और चूंकि उन्होंने ऐसे लोगों को पढ़ाया था जिनको 100 मार्क्स आया था, तो मेरे में मुझ में बहुत हिम्मत का संचार होता, और मैं धीरे धीरे मेरे भीतर का जो सॉफ्टवेयर है वैसा बनता गया कि 100 मार्क्स लाना पॉसिबल है। फिर इसी इन्हीं कथा कहानियों में 27 मार्क्स तब आया। फिर मैं क्या करता कि शाम में एक पतली सी कॉपी खरीदता, नोटबुक, जिसे हम नोटबुक कह रहे हैं, और बस शाम में लेता। 10 पैसे 20 पैसे का उस समय मिलता था। सवेरे सबसे पहला काम होता, नहा करके नाश्ता वास्ता करके बैठ जाता। स्कूल उन जमाने में, उन दिनों 10 बजे, 10:30 बजे शुरू होता था, और मैं 6 बजे बैठता और 6 से 8:30 रोज बैठता। इस तरह बैठता मैथ्स को लेकर के किताबों को, जैसे बॉलीवुड का एक गाना है, मैं दुनिया भुला दूंगी तेरे चाहत में। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं भारत में बैठा हूँ कि किस भूभाग में बैठा हूँ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है कि साउदर्न हेमिस्फेयर है, कौन सा महीना है, गर्मी है, जाड़ा है, बरसात है, कुछ ख्याल नहीं होता। मैं सब कुछ भूल करके बैठता और केवल क्वेश्चंस, 2 घंटे कुछ नहीं करता। 9:30 तक मेरा मुझे होश आता, कोई माँ कहती कभी स्कूल जाने का समय, तब मैं फिर स्कूल चला जाता। ऐसे मैंने बैठना शुरू किया, और भाई साहब मैं आपको बता दूं, 2 से 3 महीने में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, मुझे पता ही नहीं था कब ऐसा हुआ। मुझे सारे के सारे पहले तो स्क्वायर्स याद हो गए, इतनी बार पाइथागोरस का थ्योरम यूज हुआ कि 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, सारे स्क्वायर पहले तो याद हो गए। उसके बाद सब क्वेश्चंस मूवी की तरह घूमते थे कॉन्सेप्ट। फिर वो 27 बन गया 97। 97 के बाद फिर मेरा कभी 90 से नीचे नहीं आया। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ता गया, 98, 100। लेकिन मैं उस क्लब में शामिल हो गया, 95 प्लस वाला जो क्लब है उसमें मैं सदा के लिए शामिल हो गया। उसके बाद मैंने उतनी मेहनत नहीं कभी करी उस तरह से। तो उस समय जो हमने मोमेंटम हासिल किया, वो जीवन भर काम करता रहा। तो मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, आप मेरे बड़े अजीज हैं, और आप ही पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। मेरी उम्मीद आप पर ही है। यू आर द होप ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द फ्यूचर ऑफ योर नेशन। तो आप ये काम कीजिए, माँ का चरण छूइए, माँ से आशीर्वाद लीजिए प्रतिदिन, अच्छे गुरु से गाइडेंस लीजिए, लेकिन गाइडेंस लेने के लिए झुकिए उनके सामने, और उसके बाद 3 अच्छे दोस्त बनाइए, और कॉन्सेप्ट के सागर में बिल्कुल तैरिए, जुझारू बनिए, प्रश्नों को सुलझाइए, और शिवाजी की छोटी सी आर्मी की तरह एक्यूट बनिए, अलर्ट होइए, और बिल्कुल डरना छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हटाइए, ये नयन डरे डरे, ये डरे डरे आंखें लेकर के, डरी डरी आंखों के साथ मत घूमिए दुनिया में। आपको देखते ही लगना चाहिए लोगों को कि इसमें कॉन्फिडेंस है, इसमें निर्भयता है, और इस तरीके से आप कीजिए, आपने एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। ठीक है, और आप बनिए इनोवेटिव, आप इनोवेट कीजिए,
आप इमिटेट मत कीजिए। ओके।